जानते नहीं हो ये मेरे बच्चे हैं। 1 मिनट में तेरी वर्दी। विधायक जी, सरकार की धौंस किसे दे रहे हो? ये पुलिस का डंडा है, इस पर तुम्हारे सरकार का जोर नहीं चलता। देखिए ना विधायक जी, मार मार के हमारे बच्चों की जान निकाल दी इन्होंने। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? वहां खैराबाद में कसब को बच्चा कह रहा है और तुम यहाँ पे दंगा भड़काने वाली लौंडों को बच्चा कह रहे हो। तो अपने बच्चों को संभालो। पुलिस को निष्पक्ष रहना चाहिए, और जो तुम ये पुलिसिया अत्याचार कर रहे हो ना, ठीक नहीं है ये। हम क्या कर रहे हैं? हमें कोई कीड़ा काटा है क्या? हाँ, ये खुजली है ना, इनके लौंडों के पिछवाड़े में है। सब ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, तभी साले उंगली करते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो मेरे बच्चों को। जाने दे, अब तुम्हारा बहुत हुआ है, निकलो यहाँ से। वही तुम्हारे लिए ठीक है। धमका रहा है? धमका नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे इस पिछवाड़े को इस डंडे से बचा रहा हूं। ये डंडा है ना, कौन खास आदमी कौन आम आदमी ये नहीं जानता, सिर्फ पड़ता है, बोले तो जोर से पड़ता है, और उसका एहसास काफी दिनों तक रहता है। चल अब निकल। जनाब, पुलिस मेरे भतीजे को पकड़ लाई है जनाब, जानवरों की तरह मार रही है। आप तो बड़े अफसर हैं जनाब, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप डरिए मत, आप तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह पे भरोसा रखिए। क्या करें? कुछ कहने के लायक ही नहीं बचे। हाजी मुल्ला आया था इनके हिमायत में। हाजी मुल्ला? हाँ। अरे सर, वो शाहिद बाग वाला। हाँ। अरे यार, वो तो खुद ही दंगाई है। हाँ। राजवीर, छोड़ दो इन्हें। सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। लेकिन सर केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। नमस्कार, मैं अर्चना सिंह और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर हड्डी फेंकने के आरोपियों के साथ हुई पुलिस की बर्बरता। हमारे काम के लड़के इसी तरह सुन सहते रहेंगे और हम सब क्या खामोश बैठे रहेंगे? गलती हमारी भी है कि उनके सिस्टम को सबसे मजबूत मानकर घर में बैठ गए। बात बिल्कुल सही है। जब से ये लोग दिल्ली में अख्तियार किए हैं, अरे कुछ बैठ तो बहुत दूर की बात है, स्लीपर सेल तक तैयार नहीं कर पाए हैं। हिंदुस्तान में अब तबाही होगी, इतनी तबाही कि हिंदुस्तान ही नहीं अमेरिका तक इसकी गूंज सुनाई देगी। सलाम, हम मकबूल। हाफिज साहब ने दुआ भेजी आपके लिए। हाफिज साहब? पुलिस ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों को 3rd डिग्री दी है। लगता है मानवाधिकार पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये मीडिया भी ना बात का बतंगड़ बना देती है। इन्हें तो बस खबर चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए। भाभी जी हैं क्या? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री विनोद।
सर घर में तो बहुत कलेश होता हुआ नहीं? यार रघुवंशी, वी डोंट डिस्कस बिजनेस एट होम। फिर भी भाभी जी को एक खबर नहीं चलानी थी, क्यों सर? हाँ? यार मीडिया का ना अपना एक फ्रीडम है, लेकिन इन मीडिया की खबरों की वजह से बॉर्डर पार के लोगों का मन बहुत व्याकुल रहता है कि हिंदुस्तान का माहौल खराब कैसे किया जाए। लेकिन सर हमारे होते हुए कैसे पॉसिबल है? पहला सरकार इंडिया दी सी ते हुण भारत दी है। Sir, Gudiya is on the line. हेलो, खबर आई उनकी? लगता है फसल इस बार 2 गुना होगी। एक्सपोर्टर का नाम पता चला? वही जो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस बार हम डिलीवरी लेने खुद आएंगे। सर एक बात पूछे, ये हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और खुराफातें इनकी रुकती नहीं। खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का घर। कैसी हो माँ? कैसा गया दिन? ऑल गुड। थैंक यू। छोड़ो, लेट मी। लोग वही साले पाकिस्तानी। तुम्हारे होते हुए गलत कैसे हो सकता है? इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। कुछ नहीं होगा। प्लीज प्रोसीड। माय लॉर्ड, अब तक के हुए सर्वे के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि बनारसी मस्जिद का ढांचा गौरी श्रृंगार के ऊपर रखा हुआ है। पर ऐसा होता नहीं है माय लॉर्ड। जमीन से 10 फीट ऊपर मंदिर और उसके ऊपर कोई स्तूप तोड़कर गुंबद बना दे तो वो मस्जिद। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को यह बता देना चाहता हूं कि आदिकाल से अनंत काल तक मंदिर मंदिर ही रहेगा। माय लॉर्ड, हमारी इबादत गाह को बार बार मंदिर कहकर ये हमारी मजहबी भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। अरे भाड़ में गई आपकी भावनाएं। माय लॉर्ड, अभी कुछ समय पहले अयोध्या के बाबरी मस्जिद के लिए इनकी भावनाएं उमड़ रही थी और अंत में क्या हुआ? वहां पर भी यही साबित हुआ कि वहां श्री राम जी का मंदिर था। अयोध्या में आपकी कोई दलील काम नहीं आई और यहां मैं कोई काम आने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप सभी इमारतों को मंदिर बता देंगे? फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। अरे अंसारी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? एक एक करके इमारतें क्यों याद दिलवा रहे हैं? एक बार जज साहब मस्जिद पर फैसला दे दें, फिर आपसे ताजमहल पर भी चर्चा कर लेंगे। ऑर्डर ऑर्डर। यहां सिर्फ इसी केस पर बात होगी। ये मुकदमा ताजमहल या अयोध्या का नहीं है। माय लॉर्ड, हम तो मुद्दे पर ही बात करते हैं। वो तो अंसारी साहब है जो बात को घुमाकर ईरान, इराक और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो फिलिस्तीन पर ले जाते हैं। देखिए, अब आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं वकील साहब। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾਵੇ ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ